लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ जी, सर आपसे दरअसल ये पूछना है क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर नजर आ रहा है। उसमें सबसे बड़ी बात तो इसमें यही नजर आती है कि पहली बार हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के बाहर पठानकोट के बाद दिल्ली में इस तरीके से हमला होना, कितनी गंभीर बात इसे मानी जाएगी? देखिए, ये एक बहुत गंभीर बात है और सबसे पहले मैं कंडोलेंसेस देना चाहूंगा उन परिवारजनों को जिनकी जानी गई। अ, ये एक गंभीर बात है क्योंकि बहुत सालों बाद हम देख रहे हैं कि दिल्ली में एक ऐसा ब्लास्ट हुआ है। मेरे हिसाब से 2011 में हुआ था आखिरी ऐसे बड़ा ब्लास्ट। जी, 14 साल बाद हो रहा है। 14 साल, बिल्कुल 14 साल बाद। तो लेकिन देखिए, मैं बाकी प्रवक्ताओं के बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी तरफ से एज ए आर्मी मैन, एज समबडी जो काउंटर टेररिज्म में रहा है, जम्मू कश्मीर में ज्यादा रहा है, अभी तक पुलिस या किसी एजेंसी की कोई स्टेटमेंट नहीं है ये कहते हुए कि किस तरफ से ये कोई टेररिस्ट अटैक है या नहीं है, या किस ग्रुप का है, क्योंकि किसी ग्रुप ने क्लेम नहीं किया है। और जैसे मेरे से किसी और चैनल ने पूछा थोड़ी देर पहले कि क्या ये फिदायीन हो सकता है, तो मेरा ये मानना है कि देखिए, फिदायीन जब होते हैं तो वो जरूर कोई ग्रुप क्लेम करता है। तो हाँ, मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, हम सबको पता है कि फरीदाबाद में एक मॉड्यूल बस्ट किया गया और उसमें एक्सप्लोसिव बरामद हुआ है। ये इसके बारे जो अब यहाँ हुआ है, ये क्योंकि इनका भी कुछ कनेक्शन जेएनके से निकल आया है, तो अटकलें लगाए जा रहे हैं। और मैं सिर्फ मीडिया पे सुन रहा हूँ, मैं फ्रैंकली कहूंगा कि सिर्फ मीडिया पे ये हो रहा है कि ये टेरर हो सकता है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है। और जो होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, या जो प्रधानमंत्री ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि हम सब पहलू पे गौर करेंगे, किसी चीज को किसी पॉसिबिलिटी से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इस वक्त ये कहना कि ये टेररिस्ट अटैक है, पक्का है, पुख्ता है, मेरे समझ से थोड़ा जल्दबाजी होगी। मेरी समझ से सबूत आना चाहिए। लेकिन ये गंभीर और संजीदा बात है। जिस तरीके से भी हुआ है, हमें हमें इस पे नजर बनाए रखनी है, और ओवरऑल पब्लिक को भी चाहिए कि हमें चौकस रहना है। अगर ऐसी कोई घटना है, कोई चीज पड़ी हुई मिलती है, तो अभी हमें दोबारा से चौकस होने की जरूरत है। आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, ये मुझे मुझे ब्लास्ट। इसके सूद सर के पास भी जाना है, लेकिन सर जी, बस मैं लास्ट आप लास्ट लास्ट जी एक सर। चीज कहूंगा जी कि जी देखिए, इसमें ना कोई रोड में कोई ब्लास्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ नीचे। ये भी थोड़ा सा एक डिफरेंट पिक्यूलियर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि रोड, वरना एक्सप्लोजिव अगर आरडीएक्स होता है, जैसे हाँ एक्सप्लोजिव होता है ज्यादा, तो उसमें रोड पे भी इम्पैक्ट होना चाहिए, वो देखने में नहीं आया। नहीं, लेकिन उसके साथ साथ जो इनिशियल जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल और जी उसके साथ जी साथ डेटोनेटर्स भी इस्तेमाल किए गए थे। इसके पहले जो बरामदगी हुई है उसमें भी टाइमर से लेकर बाकी सारी चीजें मिली थी। आपको पता है कि ये सारी चीजें एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस के रूप में, आईडी के रूप बिल्कुल। में इस्तेमाल की जाती है। तो सारा जो इशारा है वो कहीं ना कहीं इसकी तरफ आता है। और आप टाइमलाइन अगर देखें उस पूरे मामले में तो ये साफ नजर आता है गाड़ी का इस्तेमाल कौन कर रहा था। क्या आपको लगता है कि ठीक है, यह बात मैं मानता हूं कि अभी तक ना पुलिस ने ना होम डिपार्टमेंट ने इस बारे में साफ शब्दों में कहा है कि यह टेरर अटैक ही है, लेकिन जी, सारी चीजें जो जानकारी अब तक बाहर आ रही है पब्लिक डोमेन में, वो देखते हुए क्या आपको लगता है कि यह एक टेरर अटैक हो सकता है? और अगर यह टेरर अटैक है तो कितनी गंभीर चुनौती आज की तारीख में, क्योंकि भारत सरकार ने टेरर अटैक को लेकर एक पोजीशन पहले से ही ली हुई है। देखिए, टेरर अटैक, मैं ये नकार नहीं रहा हूं इस पॉसिबिलिटी से। मैं जी ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, और मैं भी ये कह रहा हूं कि सभी पहलू खुले हैं। मेरा सिर्फ ये मानना है कि हम जैसे 24 घंटे होने वाले हैं, इस बात को हम इसके ऊपर थोड़ा सिर्फ मीडिया रिपोर्ट से अगर हटके जाएं, तो अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं। मेरा सिर्फ ये एक मैं सिर्फ एक आई एम शोइंग अ मिरर, मैं आपको एक शीशा दिखा रहा हूं कि ऐसा भी है। जी मैं भी मानता हूं कि जिस तरीके से कनेक्शन जेएनके से निकला है, जिस तरीके से जो फरीदाबाद में मॉड्यूल बस्ट किया गया है, अगर उनके साथ वो भी डॉक्टर थे, अगर ये माना जाए तो कुछ कनेक्शन हो सकता है। लेकिन जब तक ये बात पुख्ता तरीके से सामने नहीं आती है, तो मैं इस मीडिया जिंगोइज्म में नहीं जाना चाहूंगा। मेरा सिर्फ ये एक कंसर्न। ठीक है सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन इसके सूद सर हमारे साथ में है। एक बात इसमें देखी जा रही है, क्योंकि अब तक तो इस बारे में खुलासा नहीं है कि ये सचमुच में टेरर अटैक है कि नहीं है, लेकिन सारी जो चीजें अब तक मिली है वो पॉइंट फिंगर्स करते हैं, वो इशारा करते हैं इसी बात की तरफ कि ये टेरर अटैक हो सकता है।
व्हाइट कॉलर टेररिस्ट इसमें नजर आ रहे हैं, जो एक जमाने में हमने देखा था कि इंडियन मुजाहिदीन जो मॉड्यूल निकला था रियाज भटकल के नेतृत्व में, उसमें हमने देखा था कि व्हाइट कॉलर उसमें आतंकवादी उसमें दिखाई दिए थे, जो पढ़े लिखे हैं, जो इस बारे में समझते हैं और इंडोक्ट्रिनेट होकर इस पूरे मामले में आए हुए हैं। एक डॉक्टर्स, 5 डॉक्टर्स इसमें गिरफ्तार होते हैं, एक के बाद एक श्रृंखला में वो दिखाई देते हैं। क्या दिखाता है इस बात को? और ये होम ग्रोन सारे लोग, कोई सहारनपुर का रहने वाला, कोई लखनऊ का रहने वाला, कोई पुलवामा के रहने वाले 2 डॉक्टर, ये क्या दिखाता है? 14 साल के बाद इस तरीके की घटना सामने आ रही है पहली बार। पहली चीज तो जो एक्सप्लोजन हुआ है, ये तो एक फैक्ट है, एक्सप्लोजन हुआ है, साथ में आग लगी है जिससे डिस्ट्रक्शन हुआ है, और मेरे ख्याल में मोस्टली जो बॉडीज हैं वो बर्न उसमें हैं, इंजरीज भी बर्न की हैं। तो ये फैक्ट तो है कि एक्सप्लोजन हुआ है। किस वजह से हुआ है, ये फॉरेंसिक, किस तरह का एक्सप्लोसिव यूज़ हुआ है, ये फॉरेंसिक जांच की बात है और उससे डिटरमाइन हो जाएगा। जैसे जनरल दुआ ने कहा कि ये जरूर सरप्राइजिंग है कि नीचे कोई क्रेटर नहीं बना और शार्पनेल्स भी नहीं हुए। तो इस तरह का एक्सप्लोसिव, और ये जो जिस तरह की घटना है उसमें मुझे ये कहने में, मीडिया की बात छोड़ दीजिए, मुझे ये कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि ये एक टेरर रिलेटेड इंसिडेंट है और इसको उसी प्रकार से ट्रीट किया जाना चाहिए जैसा पुलिस ट्रीट भी कर रही है, उन्हीं कानूनों के तहत इसके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च की है। जहाँ तक वाइट कॉलर टेररिज्म की बात है, तो ये बात सही है कि पहले जो टेररिस्ट मिलते रहे हैं वो एक ग्राउंड लेवल के वर्कर्स हैं। अब ये लोग जो हैं उसको इंटेलेक्चुअल तरीके से टेररिज्म को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ये बहुत एक डेंजरस फेज़ में टेररिज्म को ले जाने का इम्कान है इस पे, अगर इसको चेक नहीं किया जाए। और दिल्ली में हुआ, जबकि मैं इसको एक इंटेलिजेंस फेलियर तो जो है वो है, मैं इसको एक इस चीज़ का भी फेलियर मानता हूँ कि जो भी फरीदाबाद में हुआ या सहारनपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, तो हमारी एजेंसीज़ का टेंडेंसी होती है कि एकदम वो रश करते हैं बताने के लिए। अगर इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा था तो उसकी सीक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए थी। जब फरीदाबाद में कमिश्नर की तरफ जी, से, पुलिस फरीदाबाद की तरफ से में हुआ, सहारनपुर की बात भी उठी, गुजरात की बात, तो अगर ये इस तरह लंबा ऑपरेशन चल रहा था जिसमें कड़ियाँ जुड़ती जा रही थी, तो जब तक कल्मिनेशन पे नहीं पहुंचता इस चीज़ के बारे में पब्लिक में नहीं बताना चाहिए था। और ये जो इंसिडेंट किया, जो भी उसमें व्यक्ति इन्वॉल्व होगा, मुझे ये लगता है कि जब उसको पता लग गया कि उसके लोग पकड़े जा रहे हैं, तो उसको उनके हैंडलर्स ने उनको बोला होगा कि भाई कम से कम एक इंसिडेंट तो आप कर दीजिए। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा मुझे लगता है, ये फेलियर जो हम लोग पब्लिसिटी और क्रेडिट हंगर होता है उसको अवॉइड करना बहुत आवश्यक है। उसकी वजह से ये घटना हो गई। आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी रही, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि आम तौर पर अगर एक्सप्लोजिव्स की बात आती है तो तुरंत एनआईए हरकत में आती है, और आज आखिरकार जाकर एनआईए के पास ये अधिकृत तौर पर ये पूरा मामला चला गया है।